थोड़ा सा मेरा कंसर्न है कि जो आपकी पोस्ट है ना, वर्क एजुकेशन जो आप बोल रहे हैं, एक्चुअली में वर्क एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, तो उस मामले में थोड़ा सा वीक पार्ट मुझे लगा है। सामने वाले तक जो ना आपके पास में है उसे डिलीवर आप और थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। रोबोटिक्स होता क्या है, व्हाट इज रोबोटिक्स, तो वो आपको जानना है। नहीं अगर आपको पता है तो आप उसको मेंशन ही मत कीजिए। अपना जो भी आप बायोडाटा में लिखेंगे आपको हर वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। Sit down. So, Ashutosh, please introduce yourself. So my name is Ashutosh Mishra, as you all know. So I have done my schooling from Bal Bharati Public School, NTPC Tanda. आप थोड़ा सा loud हो सकते हैं? I have done my schooling from NTPC Tanda. So it is in Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh. So my 10th and 12th is from there only. And after that, sir, I did my engineering from electrical and electronics engineering. So after that, my hobbies are, sir, that I'm a fitness enthusiast. I simply love to read newspaper and I love playing cricket. Apart from that, sir, my family consists of my mother, me, and I. So, have you completed your electrical and electronics engineering? Yes, sir. You have mentioned here that you have cleared third year, 5th semester exam. Yes, sir. So that was my achievement, sir. But I think there are 8 semesters, no? Yes, sir. There are 8 semesters, but clearing 5th semester was the toughest, sir. Okay. Also, you have mentioned in your special achievement that as a team leader of national robotics competition held in your college. Yes, sir. So tell me, Ashutosh, that who was the first robot that was made by a human being? By a human being. Sorry, sir, I don't know. Okay. Do you know about Android humanoid? Sir, Android is, sir. Android humanoid. Android humanoid, sir, I don't know, sir. So, do you know what are the laws of robotics? Sorry, sir. Okay, sir. That's from my side. Okay. So Ashutosh, your post is TGT work education. इतना टफ कंपटीशन है, बच्चे साइंस की तरफ भाग रहे हैं, मैथ्स की तरफ भाग रहे हैं, इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। आपको लगता है कि वर्क एक्स की ज़रूरत बच्चों को है? सर मुझे लगता है सर कि उन लोगों को वर्क एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर ऐसा इस वजह से है क्योंकि सर हम लोग कोई भी चीज़ जो पढ़ाते हैं सर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सर उसको किस तरीके से रियलाइज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोगों को बताई जाती है, अगर हम लोगों को ये दिखाया जाए कि वो किस तरीके से हो सकती है या फिज़िकली कैसे रियलाइज़ हो सकती है, तो सर बच्चों को सर इंटरेस्ट आता है उसमें, सर क्रिएटिविटी भी सर इंक्रीज़ होती है और बच्चे एंथुसियास्टिक होते हैं लर्न करने के लिए व्हेन दे सी समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एज इट हैज़ बीन टॉट। तो सर मुझे लगता है वर्क एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सर वो रियलाइज़ कराएगा बच्चों को कि दैट हाउ समथिंग इज़ हैपनिंग। सबसे पहले आप स्कूल में जाकर वर्क एजुकेशन में क्या कराना चाहेंगे 8th क्लास के बच्चों को इन योर फर्स्ट पीरियड? इन माय फर्स्ट पीरियड सर सबसे पहले तो मैं जाके उन्हें इंट्रोड्यूस करूँगा सर मैं खुद को। उसके बाद सर मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहूँगा सर। आई विल इंटरेक्ट विद देम। ओके। स्पेसिफिकली कौन सी एक्टिविटी वर्क एजुकेशन में आप उनसे सबसे पहले कराएंगे और क्यों? सर वर्क एजुकेशन में सर जैसे 8th क्लास के बच्चों को सर मैं जैसे मैग्नेट्स के बारे में बता सकता हूँ कि मैग्नेट्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सर, उसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ। कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आप? सर जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं एक सर 2 मैग्नेट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ सर नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल हैं वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। सो सर ये चीज़ देखना बच्चों को सर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ सर मैं उनको कुछ और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर हम ये चाहें कि आप हमें समझाएं, इस रूम में आपके सामने भी जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं आप उनका इस्तेमाल करते हुए आप हमें समझाएं। सर मे आई यूज द बोर्ड? बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
So kids, today we are going to learn something about magnets. So as you have all seen कि magnets क्या होते हैं, तो magnets कुछ ऐसी एक ऑब्जेक्ट होते हैं या ऐसा एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम उसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक है? ठीक है सर। तो उसमें क्या होता है कि उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमें दिखती नहीं है लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे कि हवा हमें नहीं दिखती है लेकिन हम लोग उसे फील कर सकते हैं, करेक्ट? तो उसी तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जब हम लोग एक मैग्नेट लेते हैं। तो अगर मैं एक ऐसा मैग्नेट ले लेता हूं जो कि नॉर्थ है और साउथ है, ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या जान पाए कि एक मैग्नेट में नॉर्थ भी होता है, साउथ भी होता है। ये दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर। अब क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इस तरीके से, Are they always positive or negative? पॉजिटिव और नेगेटिव मींस मैग्नेटिक जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पॉजिटिव होती है हमेशा या नेगेटिव होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है? the magnetic field will always start from north pole to south pole. It will start from north pole and it will end at south pole. But inside the magnet, it is going to be south to north. And it is always going to be this way only. If we are creating a north pole, if it is a permanent magnet, then it is okay. This is going to be like this. But if it is an electromagnet, with the help of coils, if we are creating a magnet, and if we are creating a north pole here, and south pole here, then same magnetic field you will get. Can you give an example of a magnet created by a electronic field? Yes, sir. So for example, sir, coils are there. Coils are there. What is known as? What is this known as? So inductor. So we can say it as an inductor. Solenoid is also there, sir. So what will happen is, sir, that from the right hand curl rule, so we can easily define that whatever is here, we have to replicate this over here also. So I want to create a field which starts from here and ends here. If I can do this, if I omit this inductor, north will be here, south will be here, because I have replicated the same in following. So what will happen if the current is going anti-clockwise like this? So from right hand curl rule, we can say that the field is coming out of it. All right, Ashutosh, take your seat. आप वर्क एजुकेशन के अंदर अगर हम ये देखें कि हमारे सिस्टम में वर्क एजुकेशन की जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर वर्क एजुकेशन की रूट्स कहाँ से हैं? सो वर्क एजुकेशन के रूट्स अगर मैं बताऊं तो सर लेबोरेटरीज जो हैं, जो हमारे स्कूल्स में होती हैं, सर मैं वहाँ से कह सकता हूँ कि सर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। पॉलिसीज आई हैं, इंडिपेंडेंस से पहले भी एजुकेशन थी, दुनिया भर की कमेटीज आई हैं, तो कहाँ से नज़र आता है कि रूट्स वर्क एजुकेशन की वहाँ से लगती हैं कि वहाँ से वर्क एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है या एम्फसाइज किया गया है? सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है सर, उसमें मुझे लगता है सर कि वहाँ से, इससे पहले नहीं था? सर इससे पहले आई डोंट नो। अच्छा ये बताएं, आपने महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन पढ़ा है? वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक एजुकेशन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। निष्ठा के बारे में जानते हैं आप? नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग सुना? ओके। सो अब आप ये बताएं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने वर्क एजुकेशन को किस तरीके से स्कूल्स में लाने की बात कही है या नहीं कही है? सर बेसिकली सर उन लोगों ने यही कहा है कि वर्क एजुकेशन होगा फ्रॉम क्लास 6 to 12th, और उसमें सर आई थिंक सर पर सेक्शन से 2 क्लासेस होंगी, जहाँ पर सर हम लोगों को जो वर्क WE टीचर्स का काम होगा वो यही होगा कि उन लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाए, और प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस कराया जाए जिससे उनकी क्रिएटिविटी और एंथुजियाज्म बढ़े पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ये तो पहले भी था
कि 2 पीरियड इसके लगने चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, नया क्या बोला है एनईपी ने? सर जब तक किसी चीज़ को बाइफरकेट नहीं किया जाता है और उसको अगर इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है सर, तो ऐसा होता है सर कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अलग किया गया है और इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर, अगर मैं ये टॉपिक जो पढ़ा रहा था, अगर मुझे सिर्फ पढ़ाने को कहा जाए विदिन 50 मिनट्स कि मैं इसे पढ़ाऊँ, समवेयर अबाउट आई थिंक इट विल टेक 40 मिनट्स जब मैं ये कंप्लीट करूँगा। मेरे ऊपर प्रेशर होगा कि मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करूँ विदिन स्टिपुलेटेड टाइम। अब क्या होगा सर, मैं बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा सर, बट अगर मेरे को एक एक्स्ट्रा पीरियड मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इस पे फोकस कर पाऊँगा कि मतलब मेरे को ये चीज़ पढ़ानी है। साथ ही साथ सर एक और चीज़ है कि कई बार लैब और टेक्नीशियंस जो होते हैं उनकी जो नॉलेज होती है दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द नॉलेज ऑफ इंजीनियर स्टूडेंट। सो सर वो नॉलेज जो एक इंजीनियर स्टूडेंट प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ WE, सर वो काफ़ी अलग होगा इन कंपैरिजन टू किसी लैब असिस्टेंट या टेक्नीशियन के। तो सर मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है अगर मैं कहूँ तो। मतलब आप जब टीचर की बात कर रहे हैं कि आप इस सेंस में लेकर के जा रहे हैं कि वर्क एजुकेशन होने से एक जो पीरियड मिलेगा वो उस टीचर को अपना काम कराने के लिए एक एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाएगा। सर काम कराने के लिए एक्स्ट्रा पीरियड, टॉपिक को समझाने के लिए ना, कि अभी आपके पास 50 मिनट हैं, 40 मिनट में करा रहे हैं, फिर आपके पास एक और पीरियड होगा, आप उसमें और अच्छे से उसको इलेबोरेट कर पाएंगे, ऐसा ही बताया ना आपने? सर एलेबोरेट तो सर मैं उसी पीरियड में कर दूंगा, बट सर जो एक्सपेरिमेंटेशन है इट विल रिक्वायर सम टाइम, अपैरेटस आर रिक्वायर्ड एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। सो सर वो सारी चीज़ें टेबल पे ला करके उन्हें करना और उसे दिखाना, इट विल टेक टाइम सर। इवन फॉर अ स्मॉल, I can say for a small experiment, for in arranging the apparatus it takes 20 minutes. So sir 20 minutes you'll not be able to do anything. After that 30 minutes you'll teach student, you'll show them that what is happening around. तो सर मुझे लगता है कि इस वजह से सर मुझे ऐसा लगता है कि सर वो जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है और जो हमें दिख रहा है उस चीज़ के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और मुझे लगता है सर कि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को। ओके, यस प्लीज। ऑलराइट, सो आशुतोष, क्या आपका सब्जेक्ट वोकेशनल एजुकेशन के अंदर हेल्प करेगा बच्चों को? मैम वोकेशन डेफिनेटली मैम इट विल हेल्प। किस तरह से करेगा? मैम vocational education, ma'am, if you can elaborate on that. Vocational education, skills related to work. Okay, so ma'am, when it comes to skill, suppose like I have introduced a student to that how a magnet works, but suppose if that student goes to home and he realizes that okay यार with magnets we can do certain उसकी amount. लाइफ में उसका क्या यूसेज है? Ma'am, first thing is that he'll introduce himself to various other new avenues. Like I have told. Benefit क्या है उसको? उसकी Benefit, life में? he will inculcate creativity. He'll be enthusiastic to learn the subject. He'll feel that yes, if I can. बट स्टूडेंट को लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो आप कैसे उसका इंटरेस्ट जनरेट करेंगे? मैम उसका इंटरेस्ट इस तरह से जनरेट किया जा सकता है जैसे कि मैं उनको सिंपल यही चीज़ करूँगा कि मैं उनको दिखाऊंगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है, और ये हो रही है, मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊंगा, नॉट जस्ट ऑन द टेबल। बट अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, अगर मैं बच्चों को एक एलईडी दिखाता हूं तो मैं एक एलईडी जला करके उन्हें टेबल पे दिखा सकता हूं, बट जब मैं उन्हें ये बताऊंगा कि जब आईपीएल के मैच में आप लोग जो कुछ भी देखते हैं वो स्क्रीन एक छोटे छोटे एलईडी से बनी होती है, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड। ऑलराइट, कैन यू टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ Kirchhoff's law? Kirchhoff law is Kirchhoff. There are two laws in Kirchhoff. The first is the Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. When it comes to Kirchhoff current law, ma'am, it applies on the node. When it comes to Kirchhoff voltage law, it applies on the loop. That a particular loop has to be there. In Kirchhoff current law, conservation of charge is there. Apart from that, ma'am, if on a node, if we are taking a node, the current entering into the node is equal to the current exiting from the node. ऑलराइट, हमारे जो सेल फोन्स हैं ये एसी के ऊपर काम करते हैं या डीसी के ऊपर काम करते हैं? मैम ये डीसी के ऊपर काम करते हैं। डीसी के ऊपर काम करते हैं। एनी अदर एग्जांपल्स यू कैन गिव मी? मैम द solar whatever, DC is a very important source of energy for us because we can store DC, we cannot store AC.
we can store DC. What is the main difference between magnetic and electromagnetic? Ma'am, magnetic and electromagnets are when a current flows into a substance or a ferromagnetic material. Then what happens is that a field is created. As I have explained, the field is same as the field of a permanent magnet. So that when current is involved, it becomes electromagnet, and when it has the property of generating field itself, then it is a. Alright. अभी आप यहाँ तक मेट्रो से आए हैं, मेट्रो को यूज करके। मेट्रो में KFC गेट्स होते हैं, Yes, ma'am. तो वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं? That I don't know. चलिए, कोई बात नहीं। एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताएंगे? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? Sources of energy, battery is a source of energy. व्हाट अदर? Battery is a source of energy, and if you are generating something like a generator, that is also a source of energy. ओके, If you go on to other than electrical, then sun is a source of energy. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट PN जंक्शन? Ma'am, PN junction is a diode in which, ma'am, व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर एंड N स्टैंड्स फॉर? ma'am, P stands for P substrate and N stands for N substrate, where the majority in P is holes and in N is electrons. We fuse them together, and when we fuse them together, there's a certain diffusion that take place based on their concentration. After that, a potential is developed, and we use them. All right. As you have mentioned that you have been a coordinator of national level badminton in your college. So did you organize this event? Ma'am, yes, we did organize this All right. event. So in organizing, we also plan a lot of things, and planning has a lot of parts associated with it, a lot of steps associated with it. What is tactical planning? Ma'am, if specifically, ma'am, if you can elaborate on that, what is Tactical planning होती क्या है, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। what does it include? जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, टेक्टिकल प्लानिंग होती है, ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, ये टाइप्स हैं प्लानिंग के, तो उस तरह से टेक्टिकल प्लानिंग क्या होती है? Ma'am, what does it include? What does it, that's what I am asking you ना, what is tactical planning? Ma'am, I can walk you through the planning that I did while doing this, but as in terms of tactical planning, I'm not understanding it. All right. What is the difference between planning and management? Ma'am, planning comes first, and when you have planned something, now whatever you have planned, then executing those plan comes into management. So is administration a part of management? Definitely, ma'am, yes. Is there any difference between administration and management, or do they mean the same? Ma'am, if specifically, ma'am, I'll not be able to tell very specifically. All right. So can you tell me the core dimensions of badminton? Core dimension of the badminton. Yes, ma'am. आपने organize किया है, yes, तो definitely. definitely you must be knowing Yes, it. ma'am, I know that, ma'am. The length is 44 feet, somewhere Okay. about 44 feet, and Okay. the width is somewhere about 26 feet. The height of the net is 5 foot 1 inch. The gap between the singles court and the doubles court is 0.76 meters. When you What is the weight of shuttle? weight of the shuttle is नो इश्यूज। आपने जैसे कि बताया कि आपको करंट इवेंट्स के अंदर इंटरेस्ट है, करंट इश्यूज में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो हमारा बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, सो हैव वी अचीव्ड दैट 100% और दैट इज येट टू बी अचीव्ड? that is yet to be achieved. येट टू बी अचीव्ड। सो NEP 2020 के अंदर क्या क्या ऐसी प्रोपोजिशंस दी हुई हैं जिनके द्वारा हम अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को का जो परसेंटेज है उसको अचीव करने का हम उसको और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे? Ma'am, in this national education policy, the one of the best thing that I liked about was that when we are doing graduation, there are people who, because of certain problems like they are not having financially, they are not viable that much. तो होता क्या है कि वो लोग बीच में एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो मैम अब क्या हो गया है कि जैसे अगर कोई फर्स्ट ईयर में है उसने एजुकेशन छोड़ दिया तो उसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके। जिस सर्टिफिकेट में ये होगा कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, फिर अगर आप बाद में आकर के उसे वापस करना चाहते हैं, मल्टीपल एंट्री। What other options?
मैम अपार्ट फ्रॉम मैम जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि मैम स्ट्रीम्स को जो है वो हटा दिया गया है। Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट मैम 10+2 का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको भी हटा दिया गया है। अब क्या So do you agree that it was a right decision or not? मैम आई टोटली एग्री दैट इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन मैम, वेरिन मैम जहाँ पर ऐसा बट मुझे तो लगता है कि शायद 10+2 का कॉन्सेप्ट ठीक है। मैम इफ आई पर्सनली हैव टू से देन Okay. मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब इकोनॉमिक्स की बात होती है, मैनेजमेंट की बात होती है या किसी और चीज़ की बात होती है, तो आई फील कि मैं थोड़ा लैग करता हूँ। Okay. अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती कि मैं So being an engineering student, how far do you support early specialization of subject? मैम In your opinion, should it be there or no? मैम definitely मैम early specialization, it means that we are trying to know that what a particular student is interested in, means that we are trying to get that whether he is interested in something or whether he'll be able to do, knowing that thing is very important. So ma'am, early specialization ma'am, definitely it will help. Suppose if some student is having very much interest towards sports, or if he is having an interest towards engineering, humanities, history, then definitely he can avail those avenues and come forward, and it will be easy for us even, but it will require a lot of manpower because in our education system the counseling that goes into a child is very less. So assessing that, So do you say that it's a failure of the system? ma'am, I'll not say that it is a failure of the system, but I'll say that these things can be improved. How will you improve if you are selected? Ma'am, if I'll selected, ma'am, first of all, ma'am, I'll take interest in that how a student is counseled. I'll definitely try to motivate my colleagues also. Is that a part of your job and responsibilities? Definitely not, ma'am. Ma'am, but it comes under loyalty, ma'am, that I'll go a certain bound, I'll go a little ahead to do my job, and it does not mean that I'll have to be paid for that. आशुतोष, Yes, sir. आप उत्तर प्रदेश से आते हैं Yes, sir. और करंट इवेंट्स और जो कुछ भी मुद्दे हमारे चारों चल रहे हैं तो आपका फोकस होगा उन पे। Yes, sir. तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हैं वो एनकाउंटर की जो खबरें हैं वो काफ़ी चर्चा में बनी रहती हैं। Yes, sir. तो आपका क्या मानना है कि एनकाउंटर करना सही है, गलत है? आपका क्या मानना है एज अ टीचर? आप क्या सोचते हैं इसे लेकर के? क्योंकि देखिए, जो टीचर है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो क्लास में आए, बच्चों को पढ़ाए और वहां से चला जाए। टीचर की तो बहुत सारी सामाजिक स्तर की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। Yes, sir. तो एक सामाजिक नेता के रूप में भी आपके क्लास के स्टूडेंट आपको एक वक्त पे देखेंगे, और जो समाज है हमारे देश में, हमने ऐसा कुछ पाया है, आपने भी देखा होगा कि सामने से अगर हमारे शिक्षक आ रहे हैं तो हम जाकर के सीधा सबसे पहले झुककर के उनके पैर छूने का काम करते हैं। तो समाज जो है वो शिक्षक को तो बहुत उच्च दर्जे पे रखने का काम करता है। Yes, sir. तो उत्तर प्रदेश में तो एक माहौल ये बन चुका है, जैसा न्यूज में दिखाया जाता है, आप सब देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं कि एनकाउंटर हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं। एक Yes, sir. टीचर के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसे? सर सबसे पहले सर मैं आपकी इस बात पे पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि एक टीचर को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो चाहे पर्सनल लेवल पे हो। सर रही बात एनकाउंटर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर एनकाउंटर गलत है, अगर मैं कह सकूँ तो एनकाउंटर गलत है सर। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इससे हमारी जुडिशरी पर हमारा भरोसा कम होता है। जैसे हम लोग सर एक एग्जांपल देता हूँ, जब हमारे यहाँ पे कसाब पकड़ा गया था तो वहाँ पर सर हम लोगों ने पूरा ट्रायल किया था, और उस ट्रायल करके हमने ये दिखाया था कि हम लोग प्राइमा फेसिया कुछ डिस्कस नहीं, तुरंत हम लोग कुछ डिस्कशन नहीं करते हैं, वी गो बाय लॉ। हमारे यहाँ जो चीज़ें लिखी गई हैं हम लोग उसको फॉलो करके करते हैं। तो सर वो चीज़ हमारे नॉर्मल जनता जो एक रिक्शा चलाने वाला है, एक टीचर है, एक IAS ऑफिसर है, कोई भी, उसको ये भरोसा होता है कि कल को अगर मुझे न्याय चाहिए होगा तो मैं जा करके वहाँ न्याय ले सकता हूँ। लेकिन सर जब न्याय तुरंत किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। प्राइमा फेसिया चीज़ें कुछ और हो सकती हैं, बट बाद में हो सकता है कि चीज़ें कुछ और निकल करके आएँ। तो सर मेरे हिसाब से सर एनकाउंटर
गलत है। ये हमारी जुडिशरी पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से मिसट्रस्ट पैदा करता है, और एक आम इंसान जिस तरह न्याय पाता है वो जुडिशरी के थ्रू पाता है। तो आप जब कल को जब अपने विद्यालय में, स्कूल में जब आप होंगे, काम कर रहे होंगे, तो आप एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेंगे और बच्चे ने कहीं पर कुछ गलत कर दिया तो ज्यादा मार पिटाई नहीं करेंगे, सोचेंगे समझेंगे। सर अगर मैं बताऊं सर, मार पिटाई तो सर मैं किसी भी हालत में नहीं करूंगा, लेकिन सर अगर ऐसा होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट कुछ करता है तो सर बच्चे होते हैं सर, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते सर, वो ज़्यादा थोड़ा परेशान कर सकते हैं सर, वो मैं उनसे बात करके निपट। अभी आपने एनकाउंटर की बात की। यस सर। लंबा चौड़ा तो मेरा प्रश्न नहीं है, सिर्फ छोटा सा है। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? सर एनकाउंटर का मतलब सर एक वारंट जारी होता है और उसमें ये होता है कि दैट जस्ट गो एंड किल दैट पर्सन जो है। मर्डर क्या है? सर मर्डर जो होता है सर, उसमें दो इंडिविजुअल होते हैं सर, और एक बंदा किसी भी चीज़ से मोटिवेटेड हो सकता है, चाहे वो एग्रेशन के थ्रू या किसी पुरानी रंजिश के थ्रू, और वो उसे किल कर देता है। बट जब एक अथॉरिटी जो कि हमारी पुलिस है, जब वो किसी के पास जाती है और वो किल करती है किसी को, तो सर उसे एनकाउंटर कहते हैं। ऐसा मेरी समझ है सर। आशुतोष, आपने यहाँ जिक्र किया है कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो है TGT-WE। WE की फुल फॉर्म क्या है? सर वर्क एजुकेशन। चलिए, आपके स्कूल की ओर से आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आप अपने विषय से संबंधित जो है बच्चों को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए विद्यालय से बाहर कहीं लेकर के जाएं, फील्ड ट्रिप मेथड का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को घुमाने के लिए कहीं लेकर के जाते हैं ना स्कूल की ओर से। आप भी गए होंगे, हम भी गए हैं कहीं ना कहीं हमारे स्कूल की ओर से। तो आप कहाँ लेकर के जाएंगे बच्चों को? एक दिन का टूर है, कहाँ लेकर के जाएंगे? वो कौन सी जगह होंगी जहां आप लेकर जाना पसंद करेंगे? अपने सब्जेक्ट के तौर पे आप बताइए। सर अपने सब्जेक्ट के तौर पे सर मैं 2 जगह ले जाना पसंद करूंगा उनको, क्योंकि सर समय सीमित है, 1 दिन का समय है और बच्चों को बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं जा सकता। तो सर मैं सबसे पहले तो उनको सर प्लानिटोरियम ले जाना पसंद करूंगा सर, और एक नेशनल साइंस सेंटर हर जगह होता है सर, कैपिटल्स में होता है या जगहों पर होता है, जहाँ पे भी प्लानिटोरियम होगा वहाँ पे ये ज़रूर होगा। तो मैं वहाँ पर ले जाऊँगा उनको, और सर उन लोगों को वेरियस इक्विपमेंट्स और जो भी चीज़ें होंगी वो दिखाऊँगा, और उनके अंदर ये बताऊँगा कि मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, जो मेरे मतलब नॉलेज में होगा। आशुतोष, आप जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन में ही टीचर के तौर पर काम करना चाहते थे या आप कहीं और काम करना चाहते थे? बस यहाँ पर आपको मौका मिला है तो आप आ गए हैं? सर केंद्रीय विद्यालय सर अगर मैं बताऊं तो सर मेरी लाइफ में टीचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है सर, शुरू से ही। तो सर मुझे लगता है कि सर मैं और KVS सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहां पर आप जाते हो तो वो आपकी लर्निंग स्किल को, और सर मेरी जॉब प्रोफाइल इस तरीके की है जहां पर टेक्निकल और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर मुझे लगता है कि इस तौर पर भी मुझे लगता है कि सर KVS मेरी योग्यताओं को यूज़ कर सकता है, और साथ ही साथ सर KV अपने टीचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है उनका, चाहे वो पे स्ट्रक्चर या किसी भी फॉर्म में हो, कॉमराडरी हो सर या फिर किसी भी फॉर्म में हो। So you would not work for an organization whose pay structure is not, appropriate for you? Ma'am, I think ma'am, if it comes to salary, definitely ma'am, salary plays a very important role. But for me, it is not the foremost thing. Yes, it will play an important part in my life, but it is not a foremost thing. For me, the important thing is that how much am I going over there and how am I enjoying, and whether I am feeling fulfilled by whatever work I am doing. So, ma'am, that is, I think, the foremost thing. Salary comes next. सबसे पहले तो आशुतोष, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो ईमानदारी दिखाई कि जहाँ जो चीज़ नहीं आती आपने उसको ईमानदारी से स्वीकार किया कि ये मुझे नहीं आता, अच्छी चीज़ है ये। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है आप में, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत बढ़िया लगा मुझे, चाहे हिंदी में बात की हो या आपने इंग्लिश के अंदर बात की हो, काफ़ी अच्छा लगा। सब्जेक्ट नॉलेज की जहाँ तक बात है तो काफ़ी अच्छी नॉलेज मुझे, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का नहीं है, बट काफ़ी अच्छा मुझे लगा
सुनने से तो कम से कम लगा कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, बट डियर मुझे जो थोड़ा सा मेरा कंसर्न है कि जो आपकी पोस्ट है ना वर्क एजुकेशन जो आप बोल रहे हैं, एक्चुअली में वर्क एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। वर्क वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, नॉट वर्क एजुकेशन। तो उस मामले में थोड़ा सा वीक पार्ट मुझे लग रहा है। आपके अपना जो कंटेंट है आपका इंजीनियरिंग का, उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया लगा मुझे, बट जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट में मुझे कमी थोड़ी सी लगी कि वर्क एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एनकाउंटर को देख लेना, क्या होता है एनकाउंटर, बिकॉज जो आप एनकाउंटर कह रहे थे वो भी मर्डर ही है। जब आप किसी सामने वाले को जाकर के शूट आउट कर देते हो, डजेंट मैटर वेदर आप एक सिंपल आदमी कि आप अथॉरिटी में हैं, बट आप उसको शूट आउट करो तो वो मर्डर ही है। वो एनकाउंटर केवल तब बनेगा जब सामने वाला भी हथियार के साथ है, आप भी हथियार के साथ हो, वो भी चलाने को तैयार हो और आप भी चलाने को तैयार हो। तो उस केस में जो गोलीबारी हुई और जो मारा गया, दैट इज एनकाउंटर। तो एक्चुअल में अगर वो एनकाउंटर है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी गलत होगा, अनलेस एंड अनटिल एनकाउंटर फेक ना हो। और फेक एनकाउंटर है, इट मीन्स वो मर्डर है। ठीक है, और बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बेस्ट ऑफ लक। आपने काफ़ी अच्छे से जो भी प्रश्न आपसे किए गए उनके आंसर देने का काम किया, लेकिन जो कम्युनिकेशन है ना वो आप ना और बेटर बना सकते हैं। और जो आपके सामने पैनल बैठा होता है, उस पैनल तक आप अपनी बात जो पहुंचा रहे हैं उसे एक स्माइलिंग फेस के साथ साथ आप थोड़ा लाउड होकर के और बताएंगे तो ज़्यादा सही होगा। आपकी आवाज़ जो है वो ऐसी है कि उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि आप एज अ टीचर अगर आकर के काम करेंगे तो बच्चों को आप बहुत कुछ बता देंगे। आप आवाज़ से मेरा मतलब है कि आपकी ज्ञान से, कि आप अपनी ओर से जो भी बोल रहे हैं उसमें काफ़ी ज्ञान वाली, काफ़ी सूचनाओं वाली, आपके अनुभव के आधार पर आप काफ़ी कुछ अच्छा सामने वाले को देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले तक आपकी आवाज़ जो है वो इस ढंग से पहुंचे ही ना कि उसको क्लैरिटी आए। तो प्रयास कीजिए कि आप थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाएं, और इतना लाउड आपकी आवाज होनी चाहिए कि उसमें क्लैरिटी हो और सभी बच्चों को, जो भी क्लास में बैठे हुए हैं, सबको सुनाई दे। और अगर ये इस वजह से है कि आप थोड़े से नर्वस हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरे सामने कुछ अधिकारी लोग बैठे होंगे, कहीं मैं कुछ गलत बोल दूं, मेरे नंबर कम हो जाए, मेरा सिलेक्शन ना हो, तो ये सब कुछ मत सोचिए। जो आपके सामने बैठे हैं, कभी उन्होंने भी इंटरव्यू अपना जो है इसी तरीके से फेस किया था जैसे आप कर रहे हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी एजुकेशन है, एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी है, नॉलेज आपके पास अपने जो है सब्जेक्ट का भले ही इस वक्त थोड़ा सा कम हो, बट टेक्निकल आप काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो सामने वाले तक जो ना आपके पास में है उसे डिलीवर आप और थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसा कि सर ने भी आपको कहा कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रांग हैं, बट जो आपका विषय है वर्क एक्सपीरियंस, उसके भी बेसिक्स जो हैं उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इंटरव्यू से पहले। हाँ, शानदार इंटरव्यू आप देकर के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष अपने अपनी बातों को जो है अच्छे से रखा, ठीक है, वो अच्छा लगा। जैसे मैम ने बैडमिंटन से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे, स्टार्टिंग में मैंने भी रोबोटिक्स से पूछे। हालांकि वो आपका WE जो आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके वो बायोडाटा में मेंशन है। तो आप उन चीज़ों को अगर मेंशन कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे जैसे क्लियरली मेंशन किया था, जैसे टीम लीडर ऑफ अ नेशनल रोबोटिक्स कंपटीशन हेल्ड इन कॉलेज, तो नेशनल रोबोटिक्स कंपटीशन मेंशन किया है। तो कहने का मतलब है रोबोटिक्स की जो बेसिक लॉज हैं, रोबोटिक्स होता क्या है, व्हाट इज रोबोटिक्स लॉ, तो वो आपको जानना है। नहीं अगर आपको पता है तो आप उसको मेंशन ही मत कीजिए। जैसे बैडमिंटन के बारे में आपको नॉलेज थी, वो आपने मेंशन किया, तो इस पे थोड़ा सा बस काम करिएगा। सो आशुतोष, सबसे पहले तो मतलब आपकी जो सबसे अच्छी बात लगी, आप अपनी बात को सामने वाले तक बड़े आराम से इफेक्टिव, आपका कम्युनिकेशन जो है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, सो दैट इज अ गुड थिंग।
एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा सा मुझे लगी जब आप इनिशियली आंसर कर रहे थे तो यू आर नॉट एबल टू मेक अ गुड आई कॉन्टेक्ट। आप थोड़ा सा या तो नर्वस थे या हेजिटेंट थे, इनिशियली थोड़ा सा था, जब तक डेमो टीचिंग आई थी तब तक, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो गए थी। तो थोड़ा सा एक उस चीज को भी अगर इम्प्रूव कर लेंगे तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और बाकी सारी चीजें ठीक हैं, कंटेंट की नॉलेज भी आपकी अच्छी है, और लेकिन सर ने जैसे बताया, अपना जो भी आप बायोडाटा में लिखेंगे आपको हर वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसका थोड़ा बहुत उसके आसपास की एक बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, जो भी कुछ आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। और जो आपको फॉर्म मिले उसके ऊपर अगर फोटो लिखा है तो फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर लिखा है उसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए, डेट मेंशन है, तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। मैम एक मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है मैम। 2013 में मैंने बीटेक पास किया था मैम, उसके बाद से मैं वर्किंग नहीं था और मैं वर्किंग नहीं हूँ अभी तक, तो क्या इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं? ये तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं एज अ कोचिंग सेंटर में कहीं पर टीच कर रहा था, जिस तरीके से कह सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट की अगर आपको नॉलेज है, इवन आप वो आपका टेक्निकल कोर सब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पर क्वेश्चन आएंगे आपसे, आप बिल्कुल मान कर सकते बात ये थी कि जैसे अगर मैं बोल सकूं अभी तो 2018 तक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आई एम अ रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स बट आई कुड नॉट मेक इट अप टू द मेरिट लिस्ट। तो आप उसे अपनी स्पेशल अचीवमेंट के अंदर मेंशन कीजिए। अगर आप जो है किसी एक लेवल तक पहुंचे हैं ना, तो आपको मेंशन करना है। ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट रहेगा ये तो आपके लिए। सर इन्होंने एक चीज मेंशन की है, 3rd ईयर 5th सेमेस्टर, जो आप इसको मेंशन कर सकते हैं तो उसको तो आपको मेंशन करना बनता है। वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने किसी भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन की है, ऑफिसर लेवल तक जो है आपने सोचा है जाने का, और आप किसी एक लेवल तक उसमें गए हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। स्पेशल अचीवमेंट में इसको मेंशन कर दें, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी इसके साथ। देखिए, जो आप इंटरव्यू में बोलेंगे हर चीज़ का आपसे डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं मांगा जाता, ये बात दिमाग में रखिएगा। और गैप नज़र मत आने दीजिएगा कि इस दौरान मैं खाली बैठा था। ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस ना मांगा जाता ना होता है, बट क्या होता है, ओनली क्रॉस क्वेश्चनिंग। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग आप अगर हैंडल कर सकते हैं, गो अहेड, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हैंडल नहीं कर सकते तो सोचना पड़ेगा, फिर थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू के शो द डॉक्यूमेंट। आपके मार्क्स कितने हैं किसमें? अभी जो पेपर रिटर्न में मैम सर मेरे मार्क्स 138 और कट ऑफ कितनी है? सो कट ऑफ हुई है सर 136 जनरल की सर, अनरिजर्व। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए अच्छे से, और इंटरव्यू के बाद में अपना एक्सपीरियंस टीम को बताइएगा। देखो, वर्क एक्सपीरियंस और उसकी पेडागोजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको अच्छी नॉलेज है आपकी इंजीनियरिंग की, बट आप वहाँ इंजीनियरिंग के लिए सेलेक्ट होने नहीं जा रहे हैं। वो बाई लक की बात, बाई चांस की बात है कि अभी जैसे यहाँ पैनल बैठा था और हम लोग कुछ ड्रेन हो गए टुवर्ड्स योर कोर एरिया इंजीनियरिंग, और उसके ऊपर हम चले गए और हमने क्वेश्चंस पूछ दिए और आप कंफर्टेबल हो गए। बट इमेजिन कि अगर इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चन ना करके केवल और केवल वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस कर दिया तो वो टफ हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर आप फोकस करके ज़रूर जाइएगा, उसके कंटेंट, उसकी पेडागोजी, उसके अंदर असेसमेंट कैसे होगा, ज़रूर देखना है। थैंक यू।